दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आइए आज हम भारत की प्रमुख झीलों के बारे में देखते हैं। और ये झीलों के बारे में ये एक ऐसा अध्ययन है कि सामान्य ज्ञान की या हाई स्कूल से लगाकर इंटर और बीए में जहाँ पर भी हम कहीं पर सामान्य ज्ञान या ज्योग्राफी का कोई भी टॉपिक छूते हैं तो इनमें से एक ना एक कोई क्वेश्चन जरूर ही मिल जाता है। यानी कि कोई भी परीक्षा हो इसमें कोई ना कोई प्रश्न हमें इस यहाँ से जरूर ही मिलेगा। तो भारत की प्रमुख झीलों के बारे में हम देख लेते हैं और हमारी अधिकतर सारी कंपटीशनों में यहाँ से पेपर जरूर आता है। तो दोस्तों आइए देखते हैं भारत की प्रमुख झीलों के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले हम भारत की झीलें जो है वो ऊपर से यानी कि जम्मू कश्मीर से लेकर देख लेते हैं। और जम्मू कश्मीर से हम भारत के इस साइड में चलेंगे, यानी कि क्लॉक वाइज देखते हुए हम भारत की सभी झीलों को जो प्रमुख झीलें हैं उन्हें देख लेते हैं। तो हम क्लॉक वाइज ही चलते हैं। तो सबसे पहले हमारी जम्मू कश्मीर में 3 झीलें हैं, क्योंकि अब जम्मू कश्मीर हमारा 2 हिस्सों में बट गया है, यानी कि एक तो जम्मू कश्मीर है और दूसरा लद्दाख। तो भारत के इस जम्मू कश्मीर जो राज्य जो था पहले, लेकिन आज वो केंद्र शासित प्रदेश हो गया है, तो इसके दोनों हिस्सों में महत्वपूर्ण 5 झीलें हैं। तो वही जम्मू कश्मीर में 3 झीलें हैं और लद्दाख में 2 झीलें हैं। तो जम्मू कश्मीर की जो झील है वो सबसे एक पर ये है बुलर झील, यानी कि ये बुलर झील है। और ये बुलर झील भारत की सबसे बड़ी झील है और इसमें मीठा पानी पाया जाता है, यानी कि इसमें जो है वो खारा पानी नहीं पाया जाता है। बर्फों से पिघलकर जो पानी आता है वो यहाँ पर मीठा पानी है। दूसरी झील है डल झील, और ये झेलम नदी के तट पर स्थित है और झेलम नदी यहीं से गुजरती है, ये है डल झील। और तीसरी झील है जनसर झील, और जनसर झील ये भी झेलम नदी के पास में ही स्थित है, जनसर झील। और अगली हमारे इधर जो लद्दाख में झीलें हैं वो है पेंगोंग तिसो झील। और यहाँ पर एक और झील है जिसे कि तिसो मुरारी झील के नाम से जानते हैं। भाई हम क्लॉकवाइज चलते हुए अब दूसरे राज्य यानी कि हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करते हैं। तो हमारे हिमाचल प्रदेश में मुख्यतः 4 झीलें हैं, जिनमें तो हमारी प्रमुख झील है एक ये है सूरज ताल, और सूरज ताल के नीचे है चंद्रताल, और चंद्रताल के बाद में है नाको, और नाको के बाद में है रेणुका। यानी कि हिमाचल प्रदेश में जो झीलें हैं उनमें ये है कि उन्हें याद करने का बहुत ही सरल तरीका है, सूरज ताल चांद ताल, और फिर सूरज ताल और चांद ताल होंगे तो उनके अंदर भी नाको भी होगा, यानी कि मगरमच्छ जिसे कहते हैं, तो कुछ लोग उसे नाको नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर एक नाको झील भी है। नाको क्या चलता है वो रेंग रेंग के चलता है। तो एक रेणुका झील भी यहाँ पर है। तो ये चारों झीलें जो है वो हमारी हिमाचल प्रदेश की झीलें हैं। उसी हिमाचल प्रदेश के पास ही लगा हुआ उत्तराखंड राज्य है, तो उत्तराखंड में भी 4 झीलें हैं, तो इन्हें भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर है एक झील है 7 ताल, उसके बाद में है भीम ताल, और भीम ताल के बाद में है रूप कुंड, और रूप कुंड के बाद में है नैनी झील, जो कि नैनीताल के नाम से जानती जाती है। तो ये हमारी 4 झीलें यहाँ पर हैं उत्तराखंड में। वहीं उत्तराखंड के जब आगे हम क्लॉक वाइज बढ़ते हैं तो हमारा ये नेपाल आ जाता है। नेपाल से जैसे ही क्रॉस होता है तो ये सिक्किम राज्य आता है, और सिक्किम राज्य में भी एक प्रमुख झील है जिसे कि सोंगपो नाम से जानते हैं। तो सिक्किम राज्य में पाई जाने वाली झील है सोंगपो झील। तो सोंगपो झील से फिर हम इधर बढ़ते हैं तो भूटान के बाद में अरुणाचल प्रदेश, असम, और यहाँ इस साइड में एक बहुत ही प्रमुख झील है जिसे कि यहाँ पर ये झील है मणिपुर में। तो ये मणिपुर में स्थित झील जिसे कि लोकटक झील के नाम से जानते हैं, तो ये मणिपुर की प्रमुख झील है और ये पूर्वोत्तर की सबसे बड़ी झील है। और झील के बीच में एक टापू भी है जहां पर एक वन्य अभयारण्य है। इसकी विस्तार से चर्चा हम आगे जब एक एक राज्य का अध्ययन करेंगे तो वहां पर कर लेंगे। वहीं जब क्लॉकवाइज घूमते हुए ये बांग्लादेश आता है, और बांग्लादेश से नीचे हम इस साइड में बढ़ते हैं तो ये उड़ीसा राज्य आता है। उड़ीसा राज्य में ये लैगून झील है। लैगून झील सागर के पास रेत के जमा होने से जब सागर का पानी कट जाता है और उसके एक झील का आकार ले लेता है तो उसे लैगून झील के नाम से जानते हैं। और वहीं ये हमारी झील है लैगून झील, लेकिन इसका असली नाम जो है उसे चिल्का नाम से जानते हैं। यानी कि जो भी किनारे झीलें बनेगी वो सब झीलें लैगून ही होंगी,
लेकिन ये जो झील लेगून जो है एक तरीके का वर्गीकरण है, लेकिन इस झील का नाम जो है वो चिल्का झील है। तो दोस्तों ये हमारे यहाँ उड़ीसा में तट के किनारे एक झील है जिसे चिल्का झील, और यह चिल्का झील सबसे बड़ी लेगून झील है। भाई इस तट के सहारे अगर आगे हम बढ़ते हैं तो हमारी एक और झील आती है जो कि आंध्र प्रदेश में है, और आंध्र प्रदेश में यह झील है कोलेरू झील। और कोलेरू झील के बाद में ये आंध्र प्रदेश में भी ही हमारी एक झील है जिसे कि हुसैन सागर झील और उस्मान सागर झील के नाम से जानते हैं। यानी कि ये हमारी दो झीलें हैं जो कि हुसैन सागर झील और उस्मान सागर झील है। तो ये हमारी ये आंध्र प्रदेश की झीलें हैं, लेकिन यहाँ से जब डिवाइडेशन हुआ तो ये हमारी झीलें जो हैं वो आंध्र प्रदेश की जो झीलें हैं वो हमारी तेलंगाना जो राज्य नया गठन हुआ आंध्र प्रदेश का डिवाइडेशन, उस राज्य में ये चली गई हैं। तो ये दोनों झीलें जो हैं वो हमारी तेलंगाना राज्य में है। हुसैन सागर और उस्मान सागर झीलें ये तेलंगाना राज्य में है। आगे बढ़ते हैं तो हमारी एक झील और ये सागर तट के किनारे आती है जिसे कि पुलकिट झील के नाम से जानते हैं। और पुलकिट झील के आगे जब हम बढ़ते हैं तो हम पहुंच जाते हैं तमिलनाडु में। पुलकिट झील से जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो हम तमिलनाडु में पहुंचते हैं, और तमिलनाडु में हमारी ये झील है वीरानम झील और चेम्बरम बक्कम झील, चेम्बरम बक्कम झील और चेम्बरम बक्कम झील और चेम्बरम बक्कम और वीरानम झील और चेम्बरम बक्कम झील ये हमारी तमिलनाडु की प्रमुख झीलें हैं। फिर आगे हम जब बढ़ते हैं तो हमारी ये झीलें इधर केरल साइड में आती हैं। तो केरल साइड में 3 लगातार झीलें हैं जिन्हें के हम जानते हैं संस्थम झील, अष्टमुदी झील और बेम्बनट झील। संस्थम झील, अष्टमुदी झील और बेम्बनट झील, यानी क्लॉकवाइज में संस्थम झील, अष्टमुदी झील, बेम्बनाड झील। तो ये बेम्बनाड झील ये हमारी केरल राज्य में पाई जाती हैं। वहीं जब हम और ऊपर बढ़ते हैं तो हमारी यहाँ पर जो महाराष्ट्र है यहाँ पर झीलें पाई जाती हैं। महाराष्ट्र में झील है जो है वो पोवई झील, महाराष्ट्र में एक पोवई झील है और दूसरी लोनार झील है। लोनार झील भारत की एक ऐसी झील है जो कि ज्वालामुखी के जो क्रेटर होता है उस क्रेटर झील के नाम से ये जानी जाती है। यानी कि लोनार झील है जो क्रेटर झील के नाम से जानते हैं। लेकिन अगर यहाँ का इतिहास पढ़ा जाए तो हम जानते हैं कि यहाँ पर केवल दरारी उद्भेदन हुआ था। यहाँ पर कोई ज्वालामुखी नहीं फटा था जो कि इतनी भारी झील का निर्माण हो सके, इतना बड़ा क्रेटर यहाँ नहीं बना था। लेकिन ये झील जो बनी है इसका भी एक रहस्य है, क्योंकि ये झील जो है वो हमारी एक्सोजेनेटिक प्रेशर से बनी है। यानी कि ये इंडोजेनेटिक जो प्रेशर होता है उससे हमारे ज्वालामुखी बनते हैं, तो उन्हें जो है इंडोजेनेटिक फोर्स से ज्वालामुखी क्रेटर के नाम से जानते हैं। लेकिन जो यहाँ पर ये झील हमारी लोनार झील है ये एक्सोजेनेटिक फोर्सों से बनी है, यानी कि बाहरी बल के द्वारा बनी है। तो इसलिए ये एक्सोजेनेटिक फोर्स से निर्मित जो क्रेटर झील है उसे नाम से ये जानी जाती है। यानी ये क्रेटर झील है, लेकिन ये जो है सूडो ज्वालामुखी क्रेटर होता है जो कि बाहर से कोई एस्टेरॉइड आकर और हमारी पृथ्वी से इतनी तेजी से टकरा जाता है कि पृथ्वी का लावा निकल कर बाहर बिखर जाता है, और वहाँ पर जब क्रेटर का निर्माण हो जाता है तो उसे क्रेटर झील के नाम से जानते हैं। तो उसी प्रकार की ये हमारे भारत में पाई जाने वाली ये महाराष्ट्र में ये झील जो मिलती है जिसे कि लोनार झील के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों ये वो झील है, इसे ध्यान रखने की बात है। अगला अब हम जब ऊपर बढ़ते हैं तो हमारा ये एक मध्य प्रदेश राज्य आता है, और मध्य प्रदेश में भी 2 प्रमुख झील हैं जिनमें कि एक है तवा बोहर झील और तवा बोहर झील के पास में एक और दूसरी झील वहीं इसी राज्य में है
जिसे के जानते हैं भोजताल नाम से। तो दोस्तों ये ताल भोजताल झील यहाँ पर है। बाकी यहाँ पर ये ताल झीलें जो हैं वो यहीं पर हैं, जैसे कि नैनीताल, भीमताल, सांपताल, तो ये यहाँ पर हैं। सूरजताल, चंद्रताल, नैनीताल, भीमताल ये यहाँ पर हैं, लेकिन ये भोजताल झील मध्य प्रदेश में है। इसे थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है। भाई जब हम इधर गुजरात राज्य है, इस गुजरात राज्य में जब देखते हैं तो हमारी एक झील, प्रमुख झील है जिसे कि नल झील के नाम से जानते हैं, नल झील गुजरात की। अगली हमारे राजस्थान में भी बहुत सी झीलें हैं, और राजस्थान को ही उदयपुर नगर है जिसे कि झीलों का नगर के नाम से ही जाने जाते हैं। और ये राजस्थान हमारा ये झीलों का राज्य भी जाना जाता है। ये रेगिस्तान है, इसमें झीलें बहुत हैं। तो यहाँ पर हमारा ये झील जो है, एक है राजम संध झील, राजम संध झील, ये राजम संध झील है। फिर है देवर झील, और ये जो देवर झील है ये राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है जिसे कि देवर झील के नाम से जानते हैं। और अगली एक और यहाँ पर झील है जिसे कि पंचभद्र झील के नाम से जानते हैं, ये पंचभद्र झील है। और फिर है एक नक्की झील, नक्की झील है, और नक्की झील के पास में ही एक पुष्कर झील है, और पुष्कर झील राजस्थान की है, ये पुष्कर झील। और पुष्कर झील के बाद में एक सबसे प्रमुख खारे पानी की और बड़ी झील राजस्थान की आती है जिसे कि सांभर झील के नाम से जानते हैं। और ये सांभर झील वही झील है जहाँ पर महात्मा गांधी ने जो है वो नमक आंदोलन, नमक का कानून जब तोड़ा था, वो तो आंदोलन यही किया था, सांभर झील से ही नमक का उत्पादन किया गया था। तो दोस्तों यहाँ सांभर झील से नमक का उत्पादन आज भी होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नमक का उत्पादन हमारा यहाँ राजस्थान में जो हमारी कच्छ का रण है वहाँ पर होता है। तो दोस्तों ये हमारे प्रमुख झीलें हैं, लेकिन इन झीलों में बहुत सी प्रमुख झीलें जो 4 हैं वो तो बहुत ही ज़रूरी हैं कि सभी को याद ही होना चाहिए। यानी कि यहाँ पर हमारी जो एक बुलर झील है ये सबसे बड़ी भारत की झील है, लेकिन ये जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। वहीं इस साइड में पूर्वोत्तर की सबसे बड़ी झील ये बहुत ज़्यादा परीक्षाओं में पूछी जाती है, जिसे मणिपुर की जो लोकटक झील है ये है। और सबसे बड़ी लैगून झील जिसे चिल्का झील के नाम से जानते हैं जो उड़ीसा में है, ये भी बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। वहीं बिम्बनड झील केरल की बहुत ही मशहूर और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण झील है, जहाँ पर जो है नौकाएं जो हैं उनकी एक प्रतियोगिता होती है, और यहाँ का एक जब त्यौहार होता है तो उसमें नौकाएं दौड़ाई जाती हैं। और वहीं हमारी ये सांभर झील जो राजस्थान में है, और राजस्थान की एक मीठे पानी की जो सबसे बड़ी झील है जिसे देवर झील के नाम से जानते हैं, ये झीलें 4 बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमने आज ये झीलों के बारे में अध्ययन किया, और इस वीडियो को आप 2-4 बार घुमा घुमा के देखते हैं तो आपको ये सारी झीलें, महत्वपूर्ण झीलें जो हैं वो याद हो जाएंगी। और आप मैप लेकर और इन झीलों को यदि अपने हाथ से जो है वो बूंदे रख रख कर और उनके नाम 2-3 बार लिखेंगे तो ये झीलें हमेशा के लिए आपके दिमाग में सेट हो जाएंगी। तो दोस्तों इस तरह से आज आप तैयारी करते हैं तो आप किसी भी कंपटीशन परीक्षा में जाए तो इससे 1-8 प्रश्न हमेशा ही मिलेगा। यानी कि कोई भी आप कंपटीशन की परीक्षा यदि देते हैं किसी भी तरह की, तो भारत का जिसमें जीके का चैप्टर होगा तो ये यहाँ से जरूर ही आएगा। और यदि सामाजिक विज्ञान के बारे में भी कोई यदि अध्ययन होगा तो उसमें भी ये आएगा। और ज्योग्राफी का होगा तो इसमें तो पक्का पक्का आना ही आना है। जैसे कि आप सी टेट, यूपी टेट या कहीं भारत की किसी भी टेट परीक्षा में देख ले तो हर साल कोई ना कोई एक झील के बारे में एक क्वेश्चन जरूर ही आता है। तो दोस्तों इस तरह से उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आएगा, और यदि वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में और कुछ नई महत्वपूर्ण जानकारियाँ लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।